हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई स्टडी क्लब में। इसमें हम पढ़ेंगे लेंचो। एक फार्मर होता है, उसकी स्टोरी। होता क्या है, उसका जो फार्मर है लेंचो, उसका बहुत दृढ़ विश्वास होता है ईश्वर के अंदर, ईश्वर के ऊपर कह सकते हैं। ईश्वर के ऊपर बहुत दृढ़ विश्वास होता है। तो उसी के ऊपर ये स्टोरी है। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं स्टोरी में क्या होता है। ये स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये बुक ओसवाल की है। अगर आप चाहें तो इसे खरीद भी सकते हैं, वैसे ना खरीद तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। अ लेटर टू गॉड जो स्टोरी है वो एक एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा फेथ मतलब होता है विश्वास या आस्था। गॉड के अंदर एक बहुत ज़्यादा आस्था वाली स्टोरी है। अ नेचुरल कैलामिटी लीव्स लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर इन डिस्ट्रेस। जो एक नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा लेंचो को डाल देती है मुश्किल में। एक जो हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो होता है, उसे एक प्राकृतिक आपदा एक मुश्किल में डाल देती है। द फार्मर राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड मनी। द जो फार्मर होता है वो लेटर लिखता है गॉड को, आस्किंग मतलब उनसे मांगता है कि क्या मांगता है, सेंड मनी, कि उसे पैसे भेज दें। चैप्टर कंक्लूड इन वेरी आयरनिक सिचुएशन। आयरनिक सिचुएशन मतलब है एक विडम्बनापूर्ण परिस्थिति में, मतलब जहाँ हम पता नहीं कर सकते किसकी गलती है किसका क्या है, उस सिचुएशन कहते हैं आयरनिक सिचुएशन। तो द चैप्टर कंक्लूड इन अ वेरी आयरनिक सिचुएशन। ये चैप्टर जो खत्म होता है वो बहुत आयरनिक सिचुएशन में खत्म होता है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर की समरी। लेंचो वॉज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती किसान था। इस हाउस वॉज अ टॉप ऑफ अ हिल। उसका जो हाउस था ना वो एक हिल के टॉप पर था। एंड डेट वाज द ओनली हाउस इन द वैली। और वहाँ में उस वैली, उस घाटी का एक लौता हाउस वही था। ही होप्ड फॉर अ गुड क्रॉप। वो उसको आशा थी एक अच्छी फसल की। बट हिज फील्ड इन नीडेड रेन। लेकिन उसके जो फील्ड था उसको वर्षा की आवश्यकता थी, और एटलीस्ट या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की भी, या थोड़ा बूंदाबांदी हो जाए वो भी ठीक है उसके खेत के लिए। ही वेटेड फॉर द रेन एंड इट डिड कम। उसने बारिश का इंतज़ार किया और वो आई भी। वन डे इट स्टार्ट डिजलिंग। डिजलिंग मतलब होता है हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए ना, उसको डिजलिंग कहते हैं। इन द बिगनिंग लेंचो फेल्ट द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एज सिल्वर कॉइन्स। इन द बिगनिंग, शुरुआत में लेंचो को महसूस हुआ या उसने समझा कि जो रेन ड्रॉप्स है ना वो सिल्वर कॉइन्स है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि उसने रेन ड्रॉप्स को सिल्वर कॉइन क्यों समझा है, क्यों कहा। तो इसका आंसर ये है कि जो रेन ड्रॉप्स थी ना वो एक अच्छी फसल को प्रॉमिस कर रही थी। मतलब उसके आने से एक अच्छी फसल की आशा उठ रही थी लेंचो के दिल में। इसलिए उसने लेंचो को, और जो फसल थी वो पैसे लाएंगी, इसलिए उसने लेंचो ने और रेन ड्रॉप्स को सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया। ठीक है, कहाँ चले लेंचो पे। हाँ, बट ग्रेजुअली, बट धीरे धीरे द रेन ट्रांसफॉर्म इनटू अ हेल स्टॉर्म। जो रेन जो धीरे धीरे वर्षा आई थी वो एक हेल स्टॉर्म में ट्रांसफ़र हो गई। हेल स्टॉर्म ना ओली की जो तूफान आता है ना, उस तरह से। द हेल स्टॉर्म फेल फॉर एन आवर। जो हेल स्टॉर्म था वो एक घंटे तक कम से कम वर्षा मतलब पड़ा। इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप इन कम्प्लीटली। उसने उसकी जो क्रॉप थी उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। जो लेंचो की जो अंतरात्मा थी वो दुख से भर गई। ही थॉट दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री द होल ईयर अनलेस दे फाउंड समवन हु कुड हेल्प हिम होगा शायद आगे। हाँ हाँ, ही थॉट दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री द होल ईयर अनलेस दे फाउंड समवन हु कुड हेल्प देम। हाँ, उसको वो सोच रहा था कि इस साल उसकी जो फैमिली है भूखी रह जाएगी अगर उन्होंने कोई ऐसा ना मिला जो उनकी हेल्प कर सके। सडनली हिज हार्ट वाज फिल्ड विद होप। अचानक उसकी जो दिल था वो एक आशा से भर गया। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। उसे भगवान में दृढ़ विश्वास था। लेंचो न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। लेंचो जानता था कि लिखते और पढ़ते कैसे। द फॉलोइंग संडे ही रॉट अ लेटर टू गॉड मेंशनिंग हिज डिस्ट्रॉयड क्रॉप एंड आस्क्ड हिम फॉर मनी सो दैट ही कुड शो हिज फील्ड अगेन। अगला रविवार था, उस दिन लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा
द फॉलोइंग संडे ही रॉट अ लेटर टू गॉड मेंशनिंग हिज डेस्ट्रॉक ऑफ, ये वाला सेंटेंस में बोल, हाँ उस अगले संडे लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को, उसमें उसने मेंशन किया कि उसकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और उसे पैसों की सख्त आवश्यकता है अपने फील्ड को दोबारा अपने फील्ड में दोबारा फसल तैयार करने के लिए। देन ही पुट द लेटर इन द एनवेलप, उसने वो लेटर को एनवेलप में डाला, एड्रेस टू गॉड, उसके ऊपर गॉड लिखा, एंड वेंट टू द पोस्ट ऑफिस तब चल दिया। ही एफिक्स्ड द स्टैम्प ऑन इट एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स, उसने उस पर एक स्टम्प चिपकाई, जैसे कि हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस में जाते समय उस पर ये अपना लेटर होता है, उस पर स्टम्प चिपकानी पड़ती है, उसी तरह उसने भी स्टम्प चिपकाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्टमैन हु टुक द लेटर आउट ऑफ द मेल बॉक्स शो द लेटर एंड शोड इट द पोस्टमास्टर, पोस्टमैन जिसने लेटर मेल बॉक्स से निकाला, जब उसने उसे देखा तो उसने उसे उस पोस्टमास्टर को अपने पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर क्या है, जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस हैड अ हार्टी लाफ, हर कोई उस पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय थे वो दिल खोलकर हंसे इसके ऊपर। बट इमीडिएटली द पोस्टमैन रियलाइज द मैन्स प्रेडिकमेंट एंड अनसेक्युलर फेथ इन गॉड, लेकिन इमीडिएटली अचानक द पोस्टमैन रियलाइज द मैन्स प्रेडिकमेंट एंड अनसेक्युलर फेथ इन गॉड, उस पोस्टमास्टर को रियलाइज हुआ मैंस की प्रेडिकमेंट होता है उसकी परिस्थिति, तो उसको उसकी परिस्थिति का अनुमान हुआ और उसका अनसेक्युलर फेथ इन गॉड उससे प्रभावित हुआ। अनसेक्युलर मतलब जिसको कभी तोड़ा ना सके। ही डिसाइडेड टू हेल्प द मैन, उसने उस आदमी की मदद करना चाहा, फैसला उसकी मदद करने का। ही डिस्कस्ड विद द कलीग्स एंड ऑल ऑफ देम डिसाइडेड टू पार्ट विद सम मनी फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, उन सब ने उसने अपने जो एम्प्लॉय थे, कलीग्स थे, उनसे इस बात पर चर्चा की एंड ऑल ऑफ डिसाइडेड, उन सब ने डिसाइड किया कि वो कुछ मनी देंगे एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। दे कलेक्टेड मनी पुट इन द एनवेलप एंड एड्रेस टू लेंचो, उन्होंने मनी को कलेक्ट किया, उसको एनवेलप में डाला और उस पर लिख दिया लेंचो। द लेटर कंटेन्ड अ सिंगल वर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर, उस लेटर पे सिर्फ एक सिग्नेचर किया गया था, वो क्या था, गॉड का। द नेक्स्ट संडे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, अगले संडे, एक संडे तो उसने लेंचो ने लेटर डाला था, उसके अगले संडे नेक्स्ट संडे लेंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस गया। पोस्ट मास्टर हैंडेड हिम द लेटर, जो पोस्ट मास्टर उसने उसे लेटर दिया। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड ऑन रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम गॉड, लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने गॉड की लेटर को देखा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि लेंचो को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ, तो इसका आंसर ये है कि उसका विश्वास इतना अनशेकेबल था कि उसे इतना विश्वास था कि जो गॉड है उसको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो कहाँ था मैं, हाँ, ही had unshakable faith in that God would reply in the form of money and he did receive it, उसे दृढ़ विश्वास था भगवान के ऊपर कि भगवान उसे रिप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी के रूप में, एंड ही डिड रिसीव इट, और उस लेटर उसने रिसीव किया। ही ओपन द एनवेलप एंड बट बिकम एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, जब उसने एनवेलप को ओपन किया तो पैसे को गिनते ही गुस्से में आ गया। देयर वर ओनली 70 पैसेस इन द एनवेलप, उस एनवेलप के सिर्फ 70 पैसेस थे। वेज ही हैड आस्क्ड फॉर 100, जबकि उसने 100 पैसे उसकी डिमांड की थी। ही न्यू गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, वो जानता था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। इमीडिएटली ही रॉट अ लेटर टू गॉड, पुट इन द मेल बॉक्स एंड वेंट आउट। इमीडिएटली ही रॉट अनदर लेटर टू गॉड, हाथों हाथ उसने गॉड को दूसरा लेटर लिखा, पुट इट इन द मेल बॉक्स एंड वेंट आउट, उसे मेल बॉक्स में डाला और चला गया वहाँ से। द पोस्टमास्टर टुक आउट द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स एंड ओपन इट, तो पोस्टमास्टर जो था उसने उस लेटर को बाहर निकाला फ्रॉम द मेल बॉक्स से एंड ओपन इट, उसे खोला। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द मनी, रेस्ट ऑफ द मनी, उसमें लेंचो जो था उसने भगवान को रिक्वेस्ट की थी जो बाकी 30 पैसे जो कम आए थे ना उसके पास, उसे दोबारा भेजने की। लेंचो हैड अ फीलिंग दैट द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस हैड चीटेड हिम,
बाय टेकिंग आउट सम मनी फ्रॉम गॉड एनवलप। लेंचो का ये मानना था कि जो एम्प्लॉई हैं पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने उसके साथ चीटिंग की है और 30 पैसे उन्होंने निकाल लिए हैं। पैसा से आपको एक बता दूं कि ये किसी दूसरे देश की जो करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में रुपये चलते हैं, ऐसी दूसरी कंट्री में पैसा चलते होंगे। तो कहाँ था मैं, सो ही रॉट डेट गॉड शुड नॉट सेंड मनी थ्रू मेल एज अकॉर्डिंग टू हिम। तो उसने लिखा कि भगवान उस जो पैसे आप 30 पे भेजोगे उन्हें मेल से मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वॉज अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों का एक झुंड है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं वो बेईमानों का एक झुंड है। उसे लगता था कि यार 30 पर दोबारा भेजेंगे तो उसमें भी कुछ निकाल लेंगे वो। तो इसलिए उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट की कि जो पैसे हैं उन्हें मेल से ना भेजें। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में।